साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर उठ रहे सवालों के बीच में उत्तर प्रदेश के ही राज्य निर्वाचन आयोग से एक खबर आ रही है। खबर ये कि उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग महज एक सेवानिवृत्त सेक्शन ऑफिसर की दम पर चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार साहब अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह को लिखे एक पत्र में कह रहे हैं, इन रिटायर्ड सेक्शन ऑफिसर की चर्चा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये उसी जाति को बिलोंग करते हैं जिस जाति का होने पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अभिमान है और जिस जाति में उन्होंने कई भगवानों को भी पैदा कर दिया था। उसी जाति से ये रिटायर्ड सेक्शन ऑफिसर एसके सिंह भी आते हैं और उसी जाति से अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह भी आते हैं। इसलिए आपको यह बताना जरूरी था कि 31 अक्टूबर 2020 को सेक्शन ऑफिसर के पद से रिटायर्ड हुए एसके सिंह यानी कि सतीश कुमार सिंह अब विशेष कार्याधिकारी की हैसियत से उसी निर्वाचन आयोग में अभी भी काम कर रहे हैं। तो ये सिंह साहब राज्य निर्वाचन आयोग के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि वहां एक आईएएस संयुक्त आयुक्त के तौर पर बैठे हैं जिनको सचिव का भी कार्यभार दिया गया है। उनके रहने के बावजूद तमाम सारे चुनाव की अधिसूचना इन्हीं के साइन से जारी हो रही है। एक उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट कर देता हूं। महाराजगंज जिले की नगर पालिका परिषद है सिसवा बाजार, वहां अध्यक्ष और सदस्य के पदों पर बाई इलेक्शन होने हैं। उसकी अधिसूचना जारी हुई है इन्हीं एसके सिंह महोदय के साइन से। तो कहानी यह है कि 31 अक्टूबर 2020 को रिटायर्ड होते हैं, तुरंत उनको आयुक्त साहब की तरफ से एक्सटेंशन दे दिया जाता है। मांगा गया था शासन से कि 1 साल का दिया जाए, शासन ने 6 महीने का दिया, तो फिर से 6 महीने का एक्सटेंशन मांगा। दोनों एक्सटेंशन खत्म हो रहे थे 13 जनवरी 2020 को। उससे पहले ही आयुक्त महोदय मनोज कुमार साहब जो 1982 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, वो फिर से शासन को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि इनका एक्सटेंशन 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। उसके जवाब में अशोक कुमार राम जो अंडर सेक्रेटरी हैं पंचायती राज अनुभाग 3 देखते हैं, वो राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखते हैं इन्हीं सतीश कुमार सिंह की पुनर्नियुक्ति के संबंध में और 2 महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। पहला सवाल ये कि 29 जुलाई 2021 को श्री सिंह की पुनर्नियुक्ति इस शर्त के साथ दी गई थी कि उक्त अवधि में श्री सिंह के प्रतिस्थानी की व्यवस्था कर ली जाएगी। मतलब उन जैसा कोई व्यक्ति ढूंढ लिया जाएगा, जैसा कमिश्नर साहब कहते हैं कि सिंह साहब जैसा कोई नहीं। आगे लिखते हैं, इस संबंध में इनके प्रतिस्थानी की व्यवस्था के लिए आप द्वारा क्या प्रयास किए गए। वो राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव से पूछ रहे हैं बात। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें। दूसरे बिंदु में लिखते हैं, निर्वाचन सतत अंतराल पर चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें एक ही व्यक्ति के पुनर्नियुक्ति हेतु बार बार प्रस्ताव उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पद पर किसी नियमित व्यक्ति की तैनाती में क्या कठिनाई है। 22 दिसंबर 2021 को यह पत्र लिखा जाता है। 23 दिसंबर 2021 को राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने मातहत किसी कर्मचारी किसी अधिकारी से नहीं कहते कि इस पत्र का जवाब दीजिए। देखिए 22 दिसंबर को पत्र आता है और आनन फानन में 23 दिसंबर को इन सबको इग्नोर करते हुए यह पत्र आपके साइन से डायरेक्ट भेजा जाता है और उसमें जिस तरह की भाषा लिखी जाती है वो बताती है कि या तो आप कहीं ना कहीं दबाव में हैं। उस पत्र को पढ़ने के बाद निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपकी नीयत पर सवाल उठता है। उस पत्र की चंद लाइनें आपको बता देता हूं। यह पत्र इन्होंने मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव को लिखा है। उसमें इन्होंने यह भी बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश एक संवैधानिक संस्था है। तो आयुक्त साहब से मैं भी अनुरोध कर रहा हूं कि एक संवैधानिक संस्था है, उसकी गरिमा में होने वाली तमाम सारी नियुक्तियों का, निष्पक्षता का, पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा जाए। पत्र में उन्होंने लिखा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा श्री सिंह की सेवाओं की अपरिहार्यता के दृष्टिगत
2 वर्ष का सेवा विस्तार किए जाने का अनुरोध किया गया था, किंतु आयोग के प्रस्ताव के इतर 6 माह की पुनर्नियुक्ति दी गई। नीचे वो लिखते हैं, निर्वाचन एक विशिष्ट कार्य है जिसके लिए उक्त कार्य में अनुभवी एवं अधिनियमों नियमों की अच्छी जानकारी आवश्यक है। ऐसे कार्मिक तैयार होने में आयोग को कम से कम 2 वर्ष का समय लगेगा। अतः उक्त समय परिस्थितियों एवं नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 की निकटता पर सम्यक विचारोपरांत संवैधानिक उपबंधों के अंतर्गत श्री सिंह को 1 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया है। कमिश्नर साहब सिंह साहब की पुनर्नियुक्ति को लेकर के कितने आतुर थे या कितने दबाव में थे, ये इस बात से समझा जा सकता है कि कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि उनसे योग्य कोई नहीं है, नियमों का जानकार कोई नहीं है। हो सकता है कि ये बात भी संभव हो। तो 1 साल में क्यों नहीं किसी व्यक्ति को काम सिखा करके इस लायक बनाया गया कि वो सारा चुनाव का काम डील कर सकें, क्योंकि श्री सिंह साहब जो देखते थे जो सेक्शन वो चुनाव से रिलेटेड था, फाइल यहीं से हो जानी होती तो दिक्कत नहीं आती। लेकिन ये फाइल वहां से चलने के बाद पहुंचती है नियुक्ति विभाग के पास, तो नियुक्ति में ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है कि बार बार इन्हीं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव क्यों भेजा जा रहा है। इसलिए बार बार सवाल उठते हैं कि अगर सिंह साहब की जगह अखिलेश यादव सरकार में ऐसा ही किसी यादव सेक्शन ऑफिसर के साथ हो रहा होता तो दलाल भांड कॉर्पोरेट मीडिया पूरे शिद्दत के साथ चिल्ला रही होती। नेशनल जनमत के पास जो जानकारी है उसके अनुसार शासन से कोई स्पष्ट निर्देश निर्वाचन आयोग को नहीं प्राप्त हुए कि एसके सिंह को फिर से पुनर्नियुक्ति दे दी जाए। इसके बावजूद 13 जनवरी को ये आदेश पारित किया राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अपने साइन से। जबकि देखिए कोई भी आयोग हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश का आयोग हो या कोई अन्य आयोग, वहां एक सचिव को बैठाला जाता है इसीलिए कि अगर किसी की नियुक्ति करनी है तो वो उसके साइन से होती है, कोई पत्र भेजा जाना है तो अन्य अधिकारी वहां बैठे होते हैं। लेकिन एसके सिंह के मामले में आप खास तौर पर देखते हैं कि सारा पत्राचार राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार साहब खुद कर रहे हैं। तो 13 जनवरी को उन्होंने एक आदेश पारित किया कि शासन से अनुमति प्राप्त होने एवं शासन के पत्र के अधीन पुनर्नियुक्ति होने तक आगामी नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 की तैयारियों की अनिवार्यता को देखते हुए एसके सिंह को 14 जनवरी 2022 से अवैतनिक रूप से अपने कार्यों का संपादन पूर्व की भांति संपन्न करने के लिए नियुक्त किया जाता है। मुझे जो जानकारी है कि उसमें शासन से अनुमति प्राप्त होने, शासन के पत्र के अधीन पुनर्नियुक्ति की जो बात कही जा रही है वो गलत है। ऐसा कोई भी शासनादेश चुनाव आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों कोई रिटायर्ड सेक्शन ऑफिसर अवैतनिक रूप से, मतलब एक भी वेतन के बिना काम करने के लिए तैयार हो जाएगा? आखिर ऐसा क्या है इस पद पर? तो देखिए बता देता हूं। राज्य निर्वाचन आयोग में जो सेक्शन एसके सिंह देखते थे वो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण था कि मान लीजिए पंचायत के चुनाव हैं या आगे नगर निकाय के चुनाव हैं, उनमें किसी ने कंप्लेंट की बूथ बदलने की या किसी ने सिफारिश की बूथ बदलने की, वो इसी सेक्शन से निर्धारित होता है। और चूंकि एसके सिंह कितने प्रभावशाली हैं कि उनको विशेष कार्याधिकारी बना दिया गया है, तो सब उनके स्तर पर यह संभव हो जाता है। बूथ बदलने से क्या होगा, एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए किसी दलित बस्ती का बूथ बना दिया जाता है दबंग सवर्णों के इलाके में, तो गांव स्तर पर उसको प्रभावित करना काफी आसान हो जाता है। वोटर हटाने घटाने से लेकर के कई तरीके से दबाव बनाने पर भी इस पद का महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। इसलिए अवैतनिक तौर पर भी काम करने के बावजूद एसके सिंह हर दृष्टिकोण से, हर का मतलब हर दृष्टिकोण से मजबूत रहेंगे। इसलिए इनकी नियुक्ति पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग में हुआ दूसरा खेल समझिए, इसकी भी खबर आपको कहीं मीडिया में नजर नहीं आएगी। दरअसल वहां जो मनोज कुमार वर्तमान में कमिश्नर हैं, 1982 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। उत्तर प्रदेश को छोड़ करके पूरे देश में जहां जहां राज्य निर्वाचन आयोग हैं वहां कहीं भी आयुक्त की नियुक्ति की अंतिम उम्र सीमा 65 से ऊपर कहीं नहीं है।
लेकिन उत्तर प्रदेश में पहले 68 साल की जाती है और अब गुपचुप तरीके से, चूंकि 2 फरवरी को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो गुपचुप तरीके से योगी राज में इनके सेवानिवृत्ति की उम्र 70 साल कर दी जाती है। मतलब 2 साल बढ़ा करके इनको 2 साल का एक्सटेंशन और दे दिया जाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। ये जाता है कि एसके सिंह प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की टीम के माने जाने वाले पावरफुल उनके सजाती मंत्री मोती सिंह के कुछ ना कुछ टच में हैं। और पंचायती राज के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह भी उसी सीएम की स्वाभिमान करने वाली जाति से आते हैं। तो निश्चित तौर पर इस पूरे गठजोड़ पर सवाल उठना लाजिमी है। नेशनल जनमत का मकसद किसी पर आरोप लगाना नहीं है, लेकिन केवल एक पक्षी खबरें जो आप तक पहुंचती हैं तो उसका दूसरा पहलू आपको दिखाना जरूरी है कि जिसको भी मौका मिलता है वो ठोक करके निसंस तरीके से जातिवाद करता ही करता है। अब फैसला आपको करना है कि किसका और किस तरीके का जातिवाद आपके लिए खतरनाक है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।